बताया, लेकिन हम उसकी गहराई में न जाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे जब हम आते हैं 24वें अध्याय की ओर, चैप्टर 24 की ओर, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो वापस जो कवेनेंट है या जो वाचा दी थी परमेश्वर ने, उसी वाचा का परमेश्वर अभी उनको एक बार वापस कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि मैं जैसे देखिए तीसरा वचन आप पढ़िए कोई तो 24 चैप्टर एक्सोडस निर्गमन 24:3। Moses went and told the people all the Lord's command and all the ordinances. And all the people answered together, "We will do everything that the Lord has said." करेक्ट, थैंक यू रोडा फॉर रीडिंग दैट। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारी जो बातें थी जो मूसा से कही थी, मूसा ने आके सारी लोगों को कही है और लोगों ने एक आवाज में कहा है कि हाँ, जो भी परमेश्वर ने हमसे कहा है हम उन सारी बातों के आज्ञा का पालन करेंगे और वो सारी बातों का नियमों का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐसे उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी है। और आगे जब हम आते हैं तो फिर मूसा वो 2 शब्द लिखने के लिए वहाँ पर लिखा है कि मोसेस रोट ऑल द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। और आगे-आगे बढ़ते हैं फिर हम आते हैं 9th और 10th वर्स। कोई पढ़ेगा 9th 10th वर्स? ओके, मैं ही पढ़ता हूँ। Moses, Aaron, Nadab, Abihu, and 70 of the leaders of Israel went up the mountain, and they saw the God of Israel. Beneath his feet was what looked like a pavement of sapphire as blue as the sky. ओके फाइन, ओके, इट एंड्स डिफरेंटली। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मोसेस और कुछ ऐसे लोग हैं जो मूसा के साथ ऊपर गए उस पहाड़ के ऊपर। और यहाँ पर पहाड़ में आने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर लिखा है कि एंड दे सॉ द गॉड ऑफ इज़राइल। तो यहाँ पर जब लिखा है कि दे सॉ द गॉड ऑफ इज़राइल, तो ऐसा नहीं है कि पूरे परमेश्वर को उसकी महिमा में उन्होंने देखा। ये अगर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मनो परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य अगर अपने पापी ऐसे परिस्थिति में उसके पास जाता है तो वो भस्म हो जाएगा, ही विल बी कंज्यूम्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा है कि अंडर हिज फीट उन्होंने ऐसी कुछ चीज देखी which was like heaven and as it were the body of heaven in his क्लियरनेस, ऐसे यहाँ पर लिखा है। तो ऐसा उन्होंने कुछ दृश्य देखा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा अवर्णनीय था या व्हिच वाज़ इनडिस्क्राइबेबल टू देम। और इसके बारे में वहाँ पर लिखते हैं। तो परमेश्वर की उन्होंने एक ऐसी महिमा देखी जो जो स्वर्गीय थी, जो इस धरती की नहीं थी। और उससे उन्हें इस बात का एक एहसास हुआ और पता चला कि मूसा से जो भी बातें आ रही थी वो परमेश्वर की ओर से थी और परमेश्वर के उन बातों पर विश्वास करने के लिए उन्हें सहायता होगी, ऐसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसी अध्याय को आगे जब हम बढ़ते हैं तब हम 16 वचन में देखते हैं एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड abode upon Mount Sinai and the cloud covered it 6 days and the seventh day he called Moses out of the midst of the cloud and the sight of the glory of the Lord was like a devouring fire on the top of the mount in the eyes of the children of Israel। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा अभी सिर्फ अपने अपने उसके जो सहायक थे यहोशू उसके साथ ऊपर पर्वत पर गए थे। और यहाँ पर वो 6 दिन तक वहाँ पर थे और 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा को बुला लिया और वो फिर परमेश्वर के साथ गए और परमेश्वर के साथ रहने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएँ दी हैं और वो आज्ञा क्या थी वो हम 25 वचन से पढ़ेंगे। तो संक्षेप में अगर बताना हुआ तो 24 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो उन्हें वाचा दी थी, जो 10 आज्ञाएँ दी थी, उनको उनको वापस एक बार उनसे कन्फर्मेशन लिया, उनको और लोगों ने कहा हाँ, हम करेंगे। फिर सारे कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट लोग थे, वो मूसा के साथ ऊपर गए, उन्होंने परमेश्वर की का गौरव देखा और ये परमेश्वर का जब गौरव देखा तो उनके लिए भी एक ये आश्वासन की बात थी कि जो भी बातें आ रही थी वो परमेश्वर की ओर से थी और ये एक बड़ा ही स्वर्गीय ऐसा अनुभव था जिसके बारे में वो ठीक से वर्णन भी नहीं कर पाए। और आखिर में हम देखते हैं कि 16 अध्याय के बाद कि 7-6 दिन तक वो पर्वत पर था, सीनै पर्वत पर यहोशू के साथ और उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को अकेले में बुलाया और परमेश्वर की महिमा ऐसी थी कि इट वाज़ लाइक
डिवोरिंग फायर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन द आइज़ ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, कि उन्होंने देखा कि ये पर्वत जल रहा है और उनके लिए एक भयानक सा ऐसा दृश्य था कि परमेश्वर वहाँ पर पूरे अपनी गौरव और महिमा में उपस्थित थे। और अभी 25 वचन से आगे हम सॉरी अध्याय से आगे हम पढ़ते हैं टैबरनेकल के बारे में या मिलाप वाला तंबू। टैबरनेकल का मीनिंग ही ये है या उस वर्ड का मीनिंग है टेंट या तंबू, ऐसे जहाँ पर मुलाकात होती है, मीटिंग प्लेस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि किस प्रकार से वो एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ पर परमेश्वर आके उन अपने लोगों के साथ रह सके, इज़राइल लोगों के साथ रह सके। जैसे कि हमने अभी पूरे इस समय में देखा है, जब से हमने निर्गमन के पुस्तक का अभ्यास करने की शुरुआत की है, कि परमेश्वर इज़राइली लोगों को इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ एक अपना सहभागिता बनाएँ, जहाँ पर प परमेश्वर कहते हैं कि आई विल बी देयर गॉड और परमेश्वर चाहते थे कि वो उसके साथ रहे, उसकी सहभागिता में रहे। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें मिस्र से ले जाकर कनान देश में ले जाऊँगा, जिस देश का वचन मैंने दिया है, जिस देश के प्रॉमिस मैंने किया है आपके पूर्वजों को, और वही देश मैं आपको दूँगा। और तब जब जा रहे थे तो परमेश्वर चाहते थे कि इज़राइल एक ऐसा राष्ट्र बने सारे राष्ट्रों के बीच में, संसार में, जो अलग हो, जो परमेश्वर की नीज प्रजा हो या उसके चुने हुए लोग हो, जिसके बारे में परमेश्वर आगे भी कहते हैं कि एक नीच प्रजा हो, एक ऐसा राष्ट्र हो जो सिर्फ़ परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर के मार्गों पर चले, अपने आप को दुनिया के मार्गों से अलग रखे, शुद्ध रखे, पवित्र रखे। एंड दिस वाज़ द डिज़ायर ऑफ गॉड दैट द पीपल ऑफ इज़राइल शुड बी सेपरेट, प्योर एंड होली ओनली फॉर हिम, और उनके द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट कर सके। तो जब वो इस निर्जन प्रदेश की यात्रा में थे, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को ये आज्ञा देता है कि वो मिलाप वाले तंबू का को बांधे, कि जिसके द्वारा परमेश्वर उनके साथ, उनके बीच में आके रह सकते हैं। अगर वो हमें देखना है तो हम आई थिंक 25 में है या 24 में है। एक सेकंड, जहाँ पर परमेश्वर 25 8 ओके। अच्छा 25 निर्गमन 25:8 को ही पड़ेगा। 25:8। Have the people of Israel built me a holy sanctuary so I can live among them. राइट, थैंक्स टैमी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि लिखा गया है कि परमेश्वर चाहते थे कि एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर होली सैंक्चुअरी, जैसा पढ़ा, ऐसा स्थान बने, निवास स्थान बने जहाँ पर परमेश्वर आके लोगों के बीच में रह सकते हैं। और ये जो स्थान था, ये जो मिलाप वाला तंबू था, जिसे हम टैबरनेकल भी कहते हैं, अगर मैं आपको ये देखिए ऐसा मतलब ये थोड़ा मुझे थोड़ा क्लियर पिक्चर मिला नेट पे, इसलिए मैंने ये लाया है। तो मिलाप वाला तंबू एक ऐसा स्थान बना के रह, बना ब, एक ऐसा स्थान रहे उनके बीच में, उनकी पूरी छावनी के बीच में, इन द मिड इन दैट कैंप, कि जहाँ पर वो आके लोगों के साथ रह सके और वो परमेश्वर की मध्यस्थी लोगों के बीच में रहे, कि परमेश्वर उनके साथ है, उनको इस बात का एहसास हमेशा रहे। इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि एक ऐसा तंबू बने। तो ये जो मिलाप वाला तंबू था या ये जो टैबरनेकल था, ये मूसा ने अपने खुद की समझ से नहीं बनाया, ना ही किसी ने अपनी खुद की समझ से बनाया, लेकिन इसको कैसे बनाना है, इसके इसके डायमेंशंस या इसके आकार क्या होंगे, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कहाँ पे क्या रखा जाएगा, कितने कमरे होंगे, फिर कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर सोना, कहीं पर चांदी, कहीं पर पीतल, और अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर सुगंध ऐसा जो इंसेंस रहता है, वो उसको भी हम देखते हैं कि वो भी परमेश्वर ने खूब बताया कि क्या-क्या उसमें डलना चाहिए। तो सारी छोटी से छोटी बातों का ध्यान परमेश्वर ने रखा है और उसी प्रकार से आज्ञा दी है कि किस प्रकार से इसको बाँधना चाहिए। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, एंड बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा कैपेबल है इस बारे में और डीप में बात करने के लिए। बहुत सारे ऐसे बाइबल स्टडीज़ होती है सिर्फ़ टैबरनेकल को लेके, बुक्स है।
तो ये बड़ा ही डीप और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको सिर्फ़ आज ऊपर-ऊपर से देखेंगे कि टैबरनैकल का स्ट्रक्चर क्या था और परमेश्वर ने क्या आज्ञाएँ दी थी। तो जैसे आप अभी यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं कि जो मिलाप वाला तम्बू है, उसका जो एंट्रेंस है, यहाँ पर जैसे लिखा गया है एंट्रेंस कर्टन, ये एंट्रेंस कर्टन, मेरा कर्सर दिख रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर एक एंट्रेंस कर्टन करके है, तो यहाँ से ये जहाँ पर गाय खड़ी है वहाँ से उनका एंट्री होता था। तो अगर आप कहीं पर अगर आप देखें उसकी आकार, तो इसका आकार ऐसा है कि ये जो एंट्रेंस है, 1 मिनट, आई थिंक ये कर्सर दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट। ठीक है। I think now this is visible. Is this visible? क्या आपको ऐसे ब्लू कलर का कर्सर दिख रहा है? Yeah. ओके, फाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एंट्रेंस कर्टन है, तो यहाँ से एंट्री करते थे, एंड दिस इज ईस्ट ईस्ट साइड, तो एंट्रेंस ईस्ट साइड है। फिर नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, एंड दिस इज वेस्ट साइड। तो जो एंट्रेंस था वो 30 फीट का है। अगर बाइबल में देखा है तो वहाँ पे 20 क्यूबिट्स है। ये जो आप यहाँ पर लंबाई देख रहे हैं फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये 150 फीट लॉन्ग है। फिर ये जो है ये 75 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हेन आई सेड 30 फीट, मैं सिर्फ एंट्रेंस की बात कर रहा था, लेकिन इसकी पूरी जो चौड़ाई है वो 75 फीट है। और इस प्रकार से ये मिलाप वाले तंबू के ये आकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये उसका आकार है, एंड इसका ये होना चाहिए था जैसे हमारे पीपीटी में भी है। इफ आई जस्ट स्विच ओवर टू द पीपीटी, यहाँ पर लिखा गया है कि दिस टैबरनैकल वाज टू बी ट्रांसपोर्टेबल। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि ये यात्रा में थे, एक जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था, यहाँ पर अगर वो इमेज है क्या, सॉरी नहीं है, लेकिन वो इमेज है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यात्रा कर रहे थे। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम मिस किया है। आई हैव दैट, यस, आई थिंक दिस इज द वन। सॉरी, टाइम ले रहा है। हाँ, तो जैसे हमने देखा था कि यात्रा कर रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ से ये पूरी निर्जन प्रदेश की यात्रा थी। इसलिए ये जो तंबू है, मिलाप वाला तंबू, इसे ट्रांसपोर्टेबल होना बहुत ही ज़रूरी था, या एक जगह से दूसरे जगह इसे ले जाए, ये बड़ा ही ज़रूरी था। तो इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऐसी आज्ञा दी थी कि वो ऐसा तंबू बनाए जो परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसकी इंस्ट्रक्शंस दिए हो, आदेश दिया उस प्रकार से, और वो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए। अब यहाँ पर हम दूसरी बात देखते हैं, लेट मी जस्ट मूव बैक टू दैट ओरिजिनल इमेज और फिर वहां पर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेजन ऑल्टर है, या पीतल का एक पीतल की वेदी है, ब्रॉन्ज ऑल्टर है, जहाँ पर, सर यू वांट टू से समथिंग? Oh no, that pictures come now. It was not showing. ओके, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ऑल्टर है जहाँ पर अर्पण चढ़ाए जाते थे अलग-अलग। जैसे हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक में आएँगे तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अलग-अलग प्रकार के बलिदानों के विषय में लिखा गया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऑल्टर दिया गया है, और यहाँ पर बलिदान चढ़ाया जाता था। और यहाँ से फिर ये है एक वापस पीतल का एक ऐसा पतीला जहाँ पर पानी रखा जाता था, और जहाँ पर याजक जो है अपने आप को धोते थे, अपने आप को क्लीन करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि बिना आप अपने आप को शुद्ध किए या स्वच्छ किए बगैर आप इस कमरे में नहीं आ सकते। तो ये जो कमरा है ये है पवित्र स्थान, और इसके अंदर है और एक ऐसा विभाजन है जो है सबसे पवित्र स्थान। तो यहाँ पर आने के लिए वहाँ पर उनको क्लीन करना ज़रूरी था, और उसके बाद ये आप जो बाकी की सारी चीज़ें देख रहे हैं वहाँ पर उसके ये कर्टन्स है और वो सारी बातें हैं। लेकिन ब्रॉडली यही चीज़ है कि एक कोर्टयार्ड था, फिर एक सब पवित्र स्थान था, और फिर उसके बाद सबसे पवित्र स्थान था। तो कोर्टयार्ड में हमने देखा कि एक पीतल का
की वेदी थी, बाद में एक पीतल का ऐसा पतीला था जहाँ पर याजक जो है वो अपने आप को स्वच्छ करते थे, अपने आप को किसी भी मलिनता से धोते थे और उसके बाद वो पवित्र और सबसे पवित्र स्थान में जाते थे। तो यहाँ पर एक थोड़ा-सा बड़ा पिक्चर मिला इसलिए मैंने ये यूज़ किया, हमारे पीपीटी में भी है लेकिन मुझे थोड़ा-सा बड़ा लगा इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये पवित्र स्थान है और ये है सबसे पवित्र स्थान। सो द होली प्लेस एंड द होलीएस्ट ऑफ होली, द मोस्ट होली प्लेस। तो जो पवित्र स्थान है वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा गोल्डन टेबल है जहाँ पर 12 ऐसे रोटियां रखी गई है जो इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार से परमेश्वर भोजन का उपलब्धि करके दे रहा है इजराइल लोगों को। और यहाँ पर जो है हम दीवट देखते हैं या लैम्प स्टैंड जिसे हम कहते हैं वो देखते हैं जहाँ पर जो दीवट है उसकी जो व्हाट यू कॉल अ विक, अ, 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 बाती बाती तो जो बाती है उस बाती में से बाती में तेल डाला जाता था और उस बाती में से ज्योति निकलती थी। तो यहाँ पर हम उस दीवट को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं द ऑल्टर ऑफ इंसेंस या धूप की वेदी जहाँ से सुगंधित ऐसी धूप परमेश्वर के लिए अर्पण की जाती थी और ये हमेशा रहती थी। सॉरी, आई हैव लॉस्ट दैट इमेज अगेन। ओके, अर्पण की जाती थी और ये था पवित्र स्थान। और सबसे पवित्र स्थान जो था वो अंदर था जहाँ पर महायाजक को जाने की साल में सिर्फ एक ही बार ऐसी अनुमति थी कि जहाँ पर वो जाए, इजरायली लोगों पहले खुद के लिए फिर इजरायली लोगों के पापों के लिए वो पश्चाताप करे। तो ये है सबसे पवित्र स्थान और इसके अंदर थी द मर्सी सीट, संदूक या संदूक संदूक या आर्क ऑफ द कवर्नेंट, वाचा की संदूक, जिसे हम वाचा की संदूक ऐसे कहते हैं। और उस वाचा के संदूक के ऊपर मर्सी सीट थी या दया स्थान, हाँ दया स्थान था जहाँ पर परमेश्वर की महिमा आती थी और परमेश्वर वहां पर आते थे, इसलिए वो स्थान जो था वो बहुत ही पवित्र स्थान था। और वाचा और जो वाचा का संदूक है उसके अंदर 3 बातें थी जो है 10 कमांडमेंट्स, फिर द बडेड रॉड ऑफ आयरन और मन्ना, और वो था और उसके ऊपर ये मर्सी सीट का कवरिंग था। तो अभी मैंने ये जितना भी कहा है मुझे पता है अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो तो आपको ये कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा या बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा। एंड इट इज आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये सब के पीछे का जो जो अर्थ था वो क्या था कि परमेश्वर इजराइल लोगों को बताना चाहते थे कि अगर तुम्हें मेरे पास मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और लेकिन तुम्हें अगर मेरे पास अप्रोच होना है, अगर मेरे पास आना है तो तुम्हें अपने आप को खुद शुद्ध रखना होगा, पवित्र रखना होगा और फिर अपने आप को अलग रखना होगा और तभी तुम मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और हम सारे जो लोग हैं मनुष्य जाति में हम सब पापी लोग हैं और इसलिए उन्हें अलग-अलग बलिदानों को चढ़ाना पड़ता था, अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था बार-बार। और जैसे मैंने कहा कि महायाजक सबसे पवित्र स्थान में जाता था साल में 1 बार और ये सारी बातें इन सारे रिचुअल्स की या इन सारी रिवाजों की उन्हें उन्हें पालन करना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, तो ये सारे जो जो रिवाज है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो रास्ता बने, वो दरवाज़ा बने जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास बिना किसी रोक-टोक, बिना किसी झिझक जा सकते हैं। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में कहा है कि हम बड़े ही धाड़स के साथ, साहस के साथ परमेश्वर के सिंहासन पर आ सकते हैं। तो जो टैबरनेकल है, इट वाज़ फॉर द इज़राइलाइट पीपल टू कम क्लोज टू गॉड, टू हैव फेलोशिप विद गॉड, कि परमेश्वर के साथ सहभागिता करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। और एक ऐसी खास बात है जो उस टैबरनेकल के संबंध में मैं कहना चाहूँगा, जो है एक्सोडस का पुस्तक उसकी 40 अध्याय और 34 वचन से आगे आप पढ़िए। निर्गमन का पुस्तक 40 अध्याय 34 वचन से आगे। कोई भी पढ़ सकता है। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया
और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वो बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो उस दिन तक वह न अ, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था, उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। करेक्ट, थैंक यू अभिषेक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वही जो मिलाप वाला तंबू जो जिसको बांधा गया, वहां पर ही परमेश्वर आए और उनकी महिमा से वो पूरा तंबू भर गया। और जैसे कहा गया है कि जब जब वो एंड देखो, जब जब जो क्लाउड है वो ऊपर उठता था, तो इज़राइल के लोग जो है वो आगे बढ़ते थे, और जब जब वो क्लाउड उन पे जब नहीं उठता था, जब मिलाप वाले तंबू पर रहता था, तब तक वो आगे नहीं जाते थे और वो वहीं पर रुक जाते थे। और 38 वचन में जैसा लिखा गया है कि द क्लाउड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन द टैबरनेकल बाय डे एंड फायर वाज ऑन इट बाय नाइट। तो उस दिन में वो एक बादल का काम कर रहा था और रात में उन्हें अग्नि दे रहा था और वो प्रकाश का काम कर रहा था। और इज़राइल का सारा घराना उसे देख रहा था, और 40 साल तक ये जो रिश्ता है, सॉरी, ये जो यात्रा है, उस यात्रा में परमेश्वर उनके साथ थे इस मिलाप वाले तंबू के द्वारा। और इसका मेन इंटेंशन यही था कि लोग परमेश्वर के पास आए, अगर उनसे कोई पाप हो तो परमेश्वर के पास आके क्षमा मांगे, और फिर से जो सहभागिता है उसमें वो परमेश्वर के साथ। Brother Vivek, can you hear us? Okay, I'm not able to hear you. ऑडिबल? ये प्रॉब्लम किसी और को भी आ रही है क्या? No, now we can hear you. नहीं, सबको हाँ हम अंकल। लोग को ठीक है। हाँ ओके, अंकल। ओके, फाइन, आई रिपीट इट। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा था कि हमने आज क्या किया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को कि वो दर्शन मंडप को या मिलाप वाले तंबू को बांधे। उसके बाद जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, मूसा ने उसी प्रकार से उसको बांधा, उसका बांध काम किया। और जैसे हमने देखा कि टैबरनेकल जो थे वो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए था, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे बनाना था, क्योंकि वो यात्रा में थे। उसके 2 कमरे होने ज़रूरी थे, एक पवित्र और दूसरा सबसे पवित्र। जो सबसे पवित्र है उसमें हम देखते हैं कि वाचा का संदूक था, और वाचा के संदूक में जो 10 कमांडमेंट्स की 2 टैबलेट्स थी, मन्ना, और हारून की वो छड़ी जिसको कलियाँ फूटी थी, बडेड रॉड ऑफ आयरन, उसे रखना था, और उसको ढकने के लिए दया आसन था या मर्सी सीट था। और उन दोनों स्थानों के बीच में, सबसे पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में था एक पर्दा जो उसे अलग करता था। लेकिन अब ये पर्दा नहीं रहा, क्योंकि अगर हम पढ़े तो हमें पता चलता है कि ये जो पर्दा था उसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने अपने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दे दिए हमारे लिए, तो ये जो पर्दा है वो पर्दा फट गया और आज वो पर्दा नहीं है। और वो इस बात को बताता है कि हम जो एक ज़माने पर परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, आज वो पर्दा नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह के वजह से आज हम परमेश्वर के स्थान में जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। वी कैन गो इनटू इज़िली एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड।
और यहाँ और हम हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, पीपल हू आर आउटसाइड द कैंप ऑफ इज़राइल, ये सारी जो बातें मैंने कही, परमेश्वर जो चाहते थे वो इज़राइली लोगों के साथ चाहते थे। ये सारी आज्ञाएँ इज़राइली लोगों के लिए थी, अन्य जाति के लोगों के लिए नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे उनकी सहभागिता इज़राइल के लोगों के साथ बनी रहे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, तब उनका जो अनुग्रह है, उनका जो प्रेम है, वो किसी एक राष्ट्र के लिए, एक एक परिवार के लिए नहीं रहा, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपनी जो दया है, अपना जो अनुग्रह है, सब तक पहुँचाया है अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और आज हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह तो इस संसार में नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं एक कम्फर्टर को भेजूँगा, और उनके बदले आज हम देखते हैं कि उन्होंने वो गए, लेकिन पवित्र आत्मा आई, और पवित्र आत्मा आज हम सबका नेतृत्व करती है, हम सबको गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा आके उस उस स्थान पर उस दर्शन वाले मंडप पर आके बैठती थी और उन्हें गाइड करती थी इज़राइल को कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। तो उसी प्रकार से हम भी एक यात्रा में हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं, तब और जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। अ, और ये आध्यात्मिक यात्रा इज़ नॉट ओनली अबाउट ये अलग है, ये यात्रा हम संसार की यात्रा से नहीं तुलना कर सकते, जहाँ पर संसार कहता है कि आप पढ़ो, लिखो, अपने लाइफ में सेटल हो जाओ एंड देन वन डे यू डाई। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है और जो अनंत काल के लिए चलती है, क्योंकि हम प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले हैं, ये हमारी आशा है। तो इस यात्रा में हमारे लिए हम आज पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें से हम यही सीखते हैं कि जो टैबरनेकल था, इट वाज़ साइन ऑफ थिंग्स टू कम। तो यही आज हमने देखा। ये थोड़ा, आई नो, थोड़ा हेवी है एंड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसे पढ़ोगे, इन स्लाइड्स को या आप उन चैप्टर्स को पढ़ोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इफ यू वांट आई कैन शेयर दोज़ इमेजेस एज़ वेल थ्रू अंकल जॉन्टी टू यू। So yes, may the Lord add his blessings to whatever we have learned. The Mount Horeb, and और and people were saying they searched and searched and searched and they never found this mountain. और बहुत सारे लोग थे जो इस बात पर शंका कर रहे थे कि माउंट होरेब जो है, या पर्वत होरेब जो है, वो है भी या नहीं, और वो इस पर्वत की बहुत सालों से खोज कर रहे थे। And not only that, when Moses went as a shepherd there, and when God met him, and he decided that he should go back to that place again. और जब बहुत साल पहले जब मूसा उस पर्वत पे था और परमेश्वर ने मूसा को मुलाकात थी, जब मूसा एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसे मुलाकात दी थी, तब मूसा ने इस बात का निर्णय लिया कि उसे वापस उस पर्वत पर, उस स्थान पर जाना है। God himself had told him that he'll bring him and those people who were as slaves. Again, he will bring them back again to the place where God had met Moses. राइट। और परमेश्वर ने मूसा से जब बातचीत की थी, तब परमेश्वर ने मूसा को इस बात का अभिवचन दिया था कि उस स्थान में परमेश्वर उन लोगों को लाएंगे, इजरायली लोग जो उस समय पर गुलाम थे मूसा के साथ, और परमेश्वर उनसे मुलाकात करेंगे। And it's wonderfully, you all have learned how wonderfully God brought them to this in a mountain. And now people are saying all the stories are bogus, nothing is there. And recently they found out where they were looking, that was not the place. They really found out the whole thing where God met and all. This is in Saudi Arabia. और हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश में से लाया उस पर्वत तक। और आज के दिनों की अगर बात करें तो बहुत सारे सालों से लोग उस पर्वत को, उस स्थान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अभी पता चला है, एहसास हुआ है कि वो गलत स्थान पर माउंट होरेब को ढूंढ रहे थे, लेकिन जो सही स्थान है वो आज के जमाने में सऊदी अरेबिया राष्ट्र में पाया जाता है। Not only that, people are making fun and saying that there were no chariots. They never found the places where they roamed 40 days and night. They went round and round and round. Not one stone or bone they found out. They were making fun of the Bible. But do you know, God is a God, great God. Every secret he has kept for us to glorify our Lord God. Wonderful God.
and even the chariots were found, and those chariots wheels were found. Everything was found. Wonderful, fantastic thing. And dear children, I want to tell you that our God is a great God, and everything what's secreted, it is all He keeps it for you and for me. और बहुत साल से लोग कहते थे कि ये जो कहानी है वो झूठी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। उनका ऐसा कहना था कि अगर 40 साल से लोग यहाँ-वहाँ भटक रहे हो तो कोई हमें हड्डियाँ नहीं मिली, कोई अवशेष नहीं मिला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत सारी रहस्यों को छुपा कर रखते हैं और वो रहस्य इसलिए है क्योंकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। लेकिन कुछ समय पहले हम जानते हैं कि लोगों को इस बात का इन सारे चीज़ों का पता चला है, जैसे रथ है, रथ के जो चक्के हैं और ऐसे सारी बातों की खोज हुई है। और ये जो सारी बातें हैं ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, लेकिन ये सत्य वचन है और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, यही परमेश्वर की इच्छा है। और हमारा जो परमेश्वर है वो सच में बड़ा ही महान और शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली ऐसा परमेश्वर है। How wonderful our God, isn't it? So let's praise Him. Let's glorify. And lastly, I want to tell you, about the holy place. Uncle was talking. Uncle Vivek was telling wonderfully about, that most holy place. That wonderful holy place, nobody can go. Many people thought that they can go into that holy place. And there was one king. He wanted to go inside. And all these people told him, not to go, not to go, not to go. But this king was very stubborn, and he went inside. Let's see what happened. That must translate for me, brother. यस। तो जो सबसे पवित्र स्थान था उसमें जाने की किसी को अनुमति नहीं थी और जो भी उस सबसे पवित्र स्थान में जाता तो उसके प्राण वहां पर चले जाते। लेकिन एक ऐसा राजा था जिसने इस बात की जिद पकड़ी कि मैं उस स्थान में जाना चाहता हूँ, सबसे पवित्र स्थान में जाना चाहता हूँ। लोगों ने काफी मना भी किया, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं सुनी। And then what happened? He went there, and what happened? He became leprous man. He from forehead to all over, he became leprosy man. And and when he went there, God struck him, and he collapsed there, and they pulled him out from there. Whenever anybody goes inside, there is a chain for his leg, and when he goes unnecessary, God strikes him, and then what happens? He has to be pulled back, a dead man like. And this man for many years he was full of lepers. Thank और you. ये जो राजा है इसका अंत ऐसा हुआ कि उसे कुष्ठ रोग हुआ या कोड़े हुए और उसे वापस वहां से खींचना पड़ा, सर से लेके पांव तक उसे ये कुष्ठ रोग हुआ। और जब कभी कोई याजक जाता था उस सबसे पवित्र स्थान में तो उसके कमर पे या उसके पैरों पे वैसा माना जाता है कि एक रस्सी बांध दी जाती थी कि जिसके द्वारा अगर परमेश्वर अप्रसन्न हुए उस व्यक्ति से तो उसकी वहां पर जान चली जाती थी। और लोग अगर बहुत समय तक नहीं आए तो लोग उसको उस रस्सी से बाहर खींच के निकाल देते। और यही बात हुई इस राजा के साथ और लोगों ने उसे खींच के निकाला और अंत तक इसको ये कुष्ठ रोग की बीमारी थी। Our God is a holy God. No one can play with unnecessary sin, and God cannot tolerate anything. If He wants to strike, He can strike anybody, any of us, even today. But our God is a gracious God through our Lord Jesus Christ. Praise be to His name. और हमारा जो परमेश्वर है वो बड़ा ही पवित्र परमेश्वर है। वो जो चाहे जब चाहे कर सकता है। आज भी अगर उसे कुछ करना है तो वो कर सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हम सबको बचा कर रखा है और हमें भस्म नहीं किया है। हमारा जो परमेश्वर है वो महान भी है और अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। और इसी पर परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर हम सबको आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है। Thank you very, very much, John T, for giving me this chance. Thank you. Yeah. Thank you.